आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो संकट में हेमंत सोरेन, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी, अगले 15 दिनों में बड़ा खेल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाने अनजाने बड़े संकट में फंस गए हैं। अपने नाम पर खदान लीज लेने या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में झारखंड हाईकोर्ट व चुनाव आयोग हेमंत सोरेन पर अगले 15 दिनों में कड़ी कार्रवाई कर सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन के नाम पर खदान लीज लिए जाने की जानकारी दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा माइनिंग लीज लेने की शिकायत राज्यपाल रमेश बैस से की थी। इसके बाद राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को बुलाकर इस मामले में तमाम ब्यौरा तलब किया। इधर भारत निर्वाचन आयोग को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की तथ्यात्मक जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजकर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। अगले 15 दिनों में हेमंत सोरेन के खदान लीज से संबंधित दस्तावेज आयोग ने उपलब्ध कराने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द होगी 1 लाख शिक्षकों की बहाली, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। झारखंड में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार 1 लाख शिक्षकों को बहाली करने जा रही है। हजारीबाग दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री ने इस बात की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने जिला से लेकर पंचायत तक CBSE आधारित सरकारी स्कूल खोलने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षकों के पद पर भारी वैकेंसी है, जिसे पंचायत चुनाव के बाद भरा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की संभावित चौथी लहर सामने, रिम्स में शोभा की वस्तु बनी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या सिंगल डिजिट में आकर फिर डबल डिजिट में पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे में जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हों तो सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी हो जाती है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जाँच राज्य में ही हो और जल्द रिपोर्ट आ जाए, इसके लिए रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन तो महीना भर पहले आ गया है, परंतु अभी तक इस मशीन से एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर रोपवे हादसे में घायल 1.5 वर्षीय आनंद मेडिका अस्पताल से डिस्चार्ज, जटिल सर्जरी कर डॉक्टरों ने बचाई जान। देवघर रोपवे हादसा में 10 अप्रैल को गंभीर रूप से घायल हुए 1.5 साल के मासूम आनंद को मेडिका अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आनंद के चेहरे में गंभीर और जानलेवा चोटें आई थी, जिसके बाद उसे 15 अप्रैल को बेहतर इलाज के लिए मेडिका में मैक्सिकोलोफेजिशियल सर्जन डॉक्टर अनुज और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद की देखरेख में भर्ती कराया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो के खदान में चोरी के दौरान धंसी चाल, एक की मौत, कई लोग के फंसे होने की आशंका। झारखंड के बोकारो में बंद पड़ी खदान में चाल धंसने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है, वहीं कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल सूचना मिलते ही CCL के अधिकारियों के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुँच गई है और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इस हादसे में मौत, घायल या फंसे होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस दौरान बोकारो थर्मल थाना की पुलिस ने मौके से चोरी का 5 टन लोहा बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो थ्रेसर मशीन में फंसकर युवक की दर्दनाक मौत, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के जनेवा गांव के लीला पत्थर टोले में शनिवार की दोपहर दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जनेवा गाँव निवासी कमलेश गौड़ उर्फ पप्पू अपने अन्य सहयोगियों के साथ अपने गेहूँ की दवानी यानी मिसाई का कार्य थ्रेसर मशीन के माध्यम से कर रहा था। कमलेश मशीन में गेहूँ का बोझ डालने का कार्य कर रहा था। इसी क्रम में मृतक का हाथ बोझा डालने के दौरान मशीन में फंस गया तथा देखते ही देखते उसका सारा शरीर थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया। आनन फानन में मशीन बंद किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर झारखंड के इन पंचायतों को मिलेगा नेशनल अवार्ड। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर झारखंड की पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें बोकारो जिले के पेटरवाड़ की बुंडू पंचायत, गिरिडीह जिले के बिरनी की कपिलो पंचायत, गिरिडीह जिले के बिरनी की बंगरकला पंचायत को नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी बस, 40 से ज्यादा यात्री घायल।
जामताड़ा जिले में यात्री बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए हैं। हादसा बस के टायर के फटने की वजह से हुआ। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा में भर्ती कराया गया है। करीब 40 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने की शिक्षकों की गर्मी छुट्टी में कटौती। जानिए क्या है वजह। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गर्मी छुट्टी में कटौती की है। जानकारी के मुताबिक इस बार शिक्षकों को मात्र 2 सप्ताह की गर्मी की छुट्टी दी जाएगी। कई शिक्षक संघ ने सरकार के इस निर्णय पर सरकार को एक बार फिर विचार विमर्श करने का आग्रह किया है। हालांकि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति के लिए होने वाली परीक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विद्यार्थियों की जांच परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें शिक्षकों की भी भूमिका रहेगी। इसे लेकर शिक्षकों के लिए मात्र 2 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रद्द किए 56,000 आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 56,314 आवेदन रद्द कर दिए हैं। इनमें से 55,000 से अधिक आवेदन उन उम्मीदवारों के हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है। बता दें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में 34 किलो गांजा के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। सूचना के आधार पर पुलिस ने की थी छापेमारी। झारखंड के दुमका जिले में शुक्रवार को पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी। बताया जा रहा है कि यहां के टोंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसकुली गांव में पुलिस टीम ने छापेमारी कर 34 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। दुमका के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा को एक घर में गांजा होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस की एक टीम का गठन किया गया, जिसने छापेमारी कर घर के मालिक और उसके बेटे को गांजे की खेप के साथ धर दबोचा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने के लिए अवमानना याचिका दायर की। देवघर एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू नहीं किए जाने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट में सरकार की ओर से एयरपोर्ट तैयार कर उड़ान शुरू करने की समय सीमा दी गई थी। इसी अंडरटेकिंग पर अदालत ने याचिका निष्पादित की थी, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं हो सका है, जबकि कई विमान कंपनियों ने उड़ान शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। इस कारण संथाल के लोगों को विमान सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिका में कहा गया है कि देवघर एयरपोर्ट शुरू करने के साथ ही वहां के कई गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए अप्रोच रोड का निर्माण किया जाना था, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जो अधिकारियों का उदासीन रवैया दिखाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डायन होने के शक में महिला ने जेठ जेठानी को उतारा मौत के घाट। झारखंड में प्रशासन की सख्ती और जागरूकता अभियानों के बावजूद अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ना और हत्या जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही एक घटना गुमला जिले से सामने आया है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक चैनपुर प्रखंड के बुकमा गाँव में 50 साल की सुमित्रा देवी ने अपने जेठ लुंधरा चीक बड़ाइक और जेठानी फुलमा देवी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी महिला ने थाने में अपना गुनाह कबूल करते हुए सरेंडर कर दिया है। खबर के मुताबिक आरोपी महिला ने बताया कि उसके बच्चे काफी दिन से बीमार चल रहे थे, जिससे उसे शक था कि उसके जेठ जेठानी ने जादू टोना कर बच्चे को बीमार कर दिया है। इस वजह से वह काफी गुस्से में थी और बीती रात उसने दोनों की हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची, दुमका, कोडरमा, धनबाद में घर बैठे बनाए जाति आय निवास प्रमाण पत्र। झारखंड के रांची, दुमका, कोडरमा, धनबाद समेत सभी जिलों में घर बैठे जाति आय निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। झारखंड के किसी भी जिले में रहने वाले लोग अब जाति आय निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर ये प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन को भी जारी रखा है। जो लोग ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वो अपने ब्लॉक में जाकर भी बनवा सकते हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपसी विवाद के बाद 6 नाबालिगों ने 10 साल की बच्ची से किया सामूहिक दुष्कर्म। झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में एक विवाह समारोह में छोटे से आपसी विवाद के बाद आधा दर्जन नाबालिगों ने सबक सिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उन सभी आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना की जानकारी शुक्रवार को तब हुई जब पंचायत में मामला न सुलटने पर पीड़ित लड़की की मां ने तपकरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बुधवार को पड़ोसी गांव में एक शादी थी। उन्होंने बताया कि इसमें 10 वर्षीय पीड़िता भी शामिल होने गए थी। उसी दौरान किसी बात को लेकर लड़की से बारात में ही आए कुछ लड़कों की कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद रात में लड़की जब अकेले अपने गाँव लौट रही थी तभी योजना अनुसार विवाद में शामिल सभी 6 नाबालिग लड़के उसे पकड़कर जबरदस्ती सुनसान स्थल पर ले गए और उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए।